रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन कपल्स के लिए जिनको औलाद प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन दूसरे माह, तीसरे माह में या 9 माह से पहले पहले पेट के अंदर ही बच्चा मर जाता है या पैदा होने के बाद मर जाता है। और उर्फ़े आम में इसको बहुत बड़ा एक लफ्ज़ कहा जाता है कि 18। और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि जिनको लिखा जाता है कि हैबिचुअल अबॉर्शन, कि इनका आदत हो चुकी है कि इनके हमल जो भी होता है वो ज़ाय हो जाता है। या फिर यह होता है कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जिल्द बहुत खराब होती है, इवन के ऊपर से ऐसे लगता है कि जैसे छिला हुआ बच्चा हो। या फिर कुछ बच्चे पैदा होते हैं वो अंधे होते हैं या गूंगे होते हैं। इसके अंदर दोनों ही डिफॉल्टर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमेशा जो बीवी है उस लड़की को मेडिसिन धड़ाधड़ खिलाई जाती है और जो मर्द होता है उसको कभी भी कुछ नहीं दिया जाता। और मर्द यह समझता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूं, मेरी वजह से तो हमल हो गया। लेकिन अब जो अबॉर्शन हो रहा है वो सिर्फ इस औरत की प्रॉब्लम है। और कई तो मैंने यहां तक देखा कि अगर लड़कियों को अबॉर्शन हो रहा था, उसको 1, 2, 3 बच्चे ज़ाय हुए हैं तो उसके घर वालों ने उसका डाइवोर्स कर दिया, खामद ने खुद कर दिया या घर वालों ने कहा, जैसा भी है, लेकिन उसको डाइवोर्स हो जाती है कि इसके जी हमल नहीं हो सकता, बच्चे ज़ाय हो जाते हैं। जबकि आपको एक चीज बता दूं कि जितना फॉल्ट औरत के अंदर होता है उतना ही फॉल्ट मर्द के अंदर भी होता है। और बाज़ औक़ात कई केसेस तो मैंने ऐसे देखे हैं कि औरत के अंदर फॉल्ट ही मर्द की वजह से आया था, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। औरतें ये कहती हैं कि बस मेरा बेटा जो है, सास ये कहती मेरा बेटा तो बिल्कुल सही है, उसको तो कुछ नहीं है, हमल हो रहा है, बस ठीक है। तो फॉल्ट लड़की का और धड़ाधड़ उसको दवाइयां खिलाई जाती हैं। मेडिसिन से पहले वो इतनी बीमार नहीं होती जितनी वो मेडिसिन खाने के बाद बीमार हो चुकी होती है। और जिन मेरी बहनों के साथ ये गुजर चुका है, अब यकीन जानिए कि वो मेरी बात को 100% सच कहेंगी कि वाकई कि मैं पहले इतनी बीमार नहीं थी जितनी मैं मेडिसिन खाने के बाद बीमार हुई हूं। आज मैं जो आपको नुस्खा बताने लगा हूं, ये अगर आप आम समझकर इग्नोर करेंगे तो आपकी बदकिस्मती होगी। मैंने कभी भी ऐसे वीडियो नहीं बनाता, जिन मेडिसिन का रिजल्ट होता है मैं वो बनाता हूं, क्योंकि इस वीडियो के देखने से मेरे को ऐसे कुछ लाखों में व्यूज नहीं आते जो मुझे लाखों रुपया मिलता मैं धड़ाधड़ वीडियो बनाऊंगा, तो नहीं ऐसा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फायदा हो, रब्बुल इज्जत की जात आपको हमल ठहरे और मेरी मेडिसिन खाने से बंद कर दो। अजान होने लगी थी, बंद करना पड़ा कि अगर आप ये समझे कि मैं नुस्खे आम देता हूं तो फिर वो आपकी मर्जी होगी। आप इसको बनाकर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा। जैसे जैसे मैं कहूं वैसे इस्तेमाल करना, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आपके मर्द के अंदर फॉल्ट नहीं है, मैं अगली वीडियो मर्दों के 18 पर भी बनाऊंगा। 100% मैं चैलेंज देता हूं, कोई डॉक्टर मुझे गलत साबित कर दे। मर्दों के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से औरतों को 18 की बीमारी शुरू हो जाती है। औरतें ही बीमार नहीं होती यार, बदकिस्मती है। औरतों को दवाइयां खिला खिला के बच्चियों को बेचारी आती हैं, माँ बाप से घर में छोटी उम्र की होती है, उनको जो दवाइयां देती हैं लेडी डॉक्टर, उनका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। आप लोग कुछ नहीं होता, ये इतनी बड़ा नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। और आप भी अगर किसी औरत के हमल गिर गया ना, पहले उसका इलाज करवाए, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी करे। वरना क्या करते हैं, ठीक है दोबारा फिर प्रेगनेंसी होगी, अच्छा हो जाएगा, ठीक, कतई नहीं ऐसा करना। वरना क्या होगा, दूसरा अबॉर्शन, तीसरा गुरा तो हैबिचुअल अबॉर्शन में आ जाएंगी आप, फिर आपके अंदर वही हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, जो मैं आज का नुस्खा बताने लगा हूं, ये हमल से जब आपने हमल करना हो उस वक्त 3 माह पहले से शुरू कर देना। 3 माह पहले से खाना शुरू कर देना। उसके बाद जैसे हमल हो जाए तो ये मेडिसिन छोड़नी नहीं है। बहुत से मरीजों पर हमारा प्रैक्टिकल है कि अल्लाह का शुक्र है जिनके बच्चे अपाहज पैदा होते थे वो भी ठीक हुए, जिनके बच्चे 8-8, 9-9 मार चुके थे वो भी ठीक हुए। इसके साथ बच्चे स्किन उनकी खराब होती है वो भी ठीक पैदा हुए। आपने करना से यही है, बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं जाता, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा असर पड़ता है।
आपने ये मेडिसिन हमल के अंदर 9 माह तक कंटिन्यूसली खानी है। 9 माह तक कंटिन्यूसली ये मेडिसिन खानी है आपने, ठीक है। बच्चे की पैदाइश हो गई है और वो लोग जिनका बच्चा पैदा होने के बाद जिंदा रहता था वो तो ठीक है, लेकिन जिनका बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता है वो उस वक्त तक बच्चे को खाएंगी दवाई जब तक उनका दूध पिलाती हैं, वो जब तक बच्चे को दूध पिलाती हैं। अगर वो दूध पिलाती हैं तो 1 कैप्सूल डेली का खाते रहें तो बच्चा तब भी माशाल्लाह तंदुरुस्त रहेगा, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब नुस्खे की तरफ, और जैसे मैंने तरीका बताया है वैसे ही करना। अब इसकी खुराक मिकदार में सब कुछ बता देता हूं, चीजें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नजर भी आएंगी। चाकसू 10 ग्राम, हलीला जर्द 10 ग्राम, हलीला स्याह 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम। नसरत जी इस वीडियो में जरा काफी इंटरप्ट हो रहा हूं तो कुछ आगे तो गैस आगे है जी। आंवला 10 ग्राम, नर कचूर 10 ग्राम, गुलमुंडी 10 ग्राम, संदल सफेद 10 ग्राम, संदल सुर्ख 10 ग्राम, धमासा 10 ग्राम, बर्ग नीम के खुश्क पत्ते। अच्छा, ये पत्ते ऐसे लेने होते हैं कि नीचे पड़े हुए नहीं लेने, इनको तोड़ लेना है सब्ज पत्तों को और उनको छांव में खुद खुश्क करना है, वो पत्ते लेने हैं। जो नीचे पड़े होते हैं वो नहीं लेने। बर्ग नीम के पत्ते 10 ग्राम और गेरू 10 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को ले लें, बारीक पीस लें, 500 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह और शाम एक कैप्सूल। हमल होने से कम से कम 3 माह नहीं जो 2 माह पहले जरूर इस्तेमाल करें। चावलों से, गोभी से, आलू से, बादी वाली चीजों से परहेज करें। बर्गर, शवारमा, पिज्जा जो है वो ना खाएं। और जब अल्लाह तबारक तआला रहमत फरमाए हमल ठहर जाता है तो इसको कंटिन्यूसली मेडिसिन जो है सुबह शाम एक कैप्सूल 9 माह तक इस्तेमाल करते रहें। बच्चा पैदाइश होती है और मां दूध पिलाती है तो 1 कैप्सूल डेली इस्तेमाल करें। मैंने आपको ये फार्मूलेशन बता दी है। ये बताने का मकसद भी ये है कि आप लोग इसको बनाकर खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी देर तक लगातार मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो तो खुद ही बनाकर इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि खुदा बुजुर्गों बरतर आप पर रहमत फरमाए और आपको कोई चांद सा बेटा अता फरमाए। मैं बहुत पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह जब ये आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन 18 की बीमारी से आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो मर्दों के 18 पर होगी कि प्रॉब्लम मर्द को होती है लेकिन ये दवाइयां औरतों को खिला खिला के उनका तबीयत सेट कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका, मेरा, हम सब का हामिद नासर हो। दुआ कीजिए रब्बुल इज्जत तमाम इंसानों पर रहमत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।